सोचे कि हम किसी देवी देवता के खुश करने के लिए उपवास रखे, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि भक्त भूखा रह करके हमारी सेवा करे। भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो आपके अंदर बैठा है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर दूर मानिकपुर का क्षेत्र है जहाँ मैं आया हुआ हूँ। और आप लोग पीछे में देख सकते हैं कि इस तालाब के जस्ट ऊपर ही कुटिया बनी हुई है महाराज जी की, जहाँ मैं आया हुआ हूँ। और सबसे बड़ी यहाँ की एक गंभीर बात बता दूँ कि जो ये तालाब आप लोग को पूरा नज़ारा दिख रहा है, इस तालाब के अंदर 7 नल जो है बोरिंग वाले होते हैं, 7 नल पुराने ज़माने की जो रानी राजा का महल होता है उस समय के 7 नल, 7 कुआँ, 7 कुइयाँ जिनको बोला जाता है, इस तरह से इस तालाब में ही है। और जो भाई साहब आपको उस बीच में दिख रहे होंगे, वो जो ट्यूब लिया जाता है टायर का, उसमें बैठकर वहाँ वो तैरना शायद जानते हैं, इस कारण से वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और बताया जाता है कि इस तालाब के अंदर एक मछली है, इतनी बड़ी मछली है जो सोने की नत्थी पहनी हुई है, जो लोग पहनते हैं नाक में, वो नत्थी पहनी हुई है। तो आज हम लोग चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे और महाराज जी से भी पूछताछ करेंगे कि आखिर इस तालाब में और क्या क्या है, और महाराज जी का सत्संग लेंगे। तो चलते हैं उनकी कुटिया के अंदर, महाराज जी की क्या है। और एक भैया जी हैं जो भैया जी से भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सीताराम भैया। सीताराम। ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस तालाब में ऐसे क्या मतलब जो बताया जा रहा है कि इसमें 7 नल, 7 कुआँ जो भी है, और बताया जा रहा है कि यहाँ मछली एक सोने की नत्थी पहनी है, तो क्या ये सब बातें सत्य हैं? सत्य है। तो आप यहीं के हैं? यहीं के हैं, रीमा निवास राजा खुद आया था। अच्छा। उसके खाने में वो कीड़ा पड़ जाता था। अच्छा। उसको एक महात्मा बताया था, तो ये जाके जिस जगह पे तालाब में पानी न हो, जहाँ पे वहाँ एक तालाब करो, वहाँ जल सब दिन रहना चाहिए। फिर यहाँ तालाब को खुदाए, चित्रकूट में जाके 160 मंदिर बनवाए थे। अच्छा। रीमा निवास राजा ने। अच्छा। हाँ। तो ये उन राजा का यहाँ महल भी है क्या? नहीं, महल नहीं है। अच्छा। वो उसको साधु ने बताया था, जिस एरिया में पानी न हो जी, उस जगह में जाकर पानी का निर्माण कीजिए। यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ जी। तो यहाँ पानी की तो कोई व्यवस्था है नहीं? नहीं, लेकिन फिर भी ये पानी आता कहाँ से है? ये पीछे से आता है, पीछे खेतों से मतलब ये जब बारिश होती है कभी सूखता नहीं है? कभी नहीं सूखता। तो जैसे यहाँ बताया जाता है कि 7 नल कुआँ है, तो क्या उनका भी पानी इसमें आ रहा है क्या? नहीं, उनका वो तो दोस्त हो गए नीचे। अच्छा, वो सब खत्म हो चुका है। गहराई कितनी होगी लगभग इसकी? अब मान लो कहीं आदमी बराबर है, कहीं ज़्यादा गहराई है, कहीं थाम नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा है। तो वही रीमा निवास का बाबा आया था, वहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी बैठा गए। अच्छा, तो यहाँ एक संत जी रहते हैं। तो यहाँ पहले हरिहर महाराज रहते थे। अच्छा, तो क्या गुरुजी सिद्ध महात्मा ही है? हाँ जी, यही भजन तपस्या अपनी हाँ, यही तपस्या होती है। तो भैया ने देखिए सारी बातें बताई। अब चलते हैं सीधे संत जी के पास और उनसे सत्संग लेते हैं। अब पूरा सत्संग हम आपको दिखाएंगे, और आप ऊपर से एक कुटिया भी देखेंगे, पूरी खपरेल की बनी हुई है जो यहाँ। और ये भी देख सकते हैं कि लकड़ी की ये पूरी इस तरह की बनाई गई है, जो पूरा इतना मोटा मोटा लकड़ी है। और ऊपर से जो देख सकते हैं कि जो ये खपड़ा लगे हुए हैं, ये भी पूरी तरह से लगे नहीं है, पूरा खुला भी है। हाँ, खुला। तो चलते हैं अब संत जी के अंदर और संत जी से कुछ सत्संग लेते हैं। और जो भी संतों की ये सेवा करना चाहे तो कर सकता है। और यही महाराज जी अपना तपस्या करते हैं, तो महाराज जी के द्वारा कुछ आशीर्वाद प्रवचन उनके सुनते हैं। चलिए चलते हैं उनके पास। सीताराम महाराज जी। हरिहर महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज जी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आया तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब जंगल के बीच में तालाब के किनारे ये कुटी है। तो महाराज जी, यहाँ पे कब से निवास स्थान है आपका? कब से यहाँ पे रह रहे हैं महाराज जी? हम दीपावली से। अच्छा, अभी दीपावली से। महाराज जी, लेकिन ये कुटिया तो बहुत पुरानी लग रही है। तो 50-60 साल पुरानी। 50-60 साल पुरानी है। तो यहाँ पे कोई और संत महाराज जी रहते थे? हमारे गुरुदेव रहते थे। अच्छा, गुरु जी आपके रहते थे। तो महाराज जी अभी मतलब दिवाली से आकर के यहाँ पे आप रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं?
तो इसी दिवाली से महाराज जी की और पहले भी आप यहाँ लेते? अरे हमारे गुरुदेव के साथ में मैं यहाँ था पहले, गुरुदेव के साथ से अभी। तो लगभग इस कुटिया में आपको आए हुए कितना साल हो गए? के साथ में ही थे, वहाँ से फिर मतलब यहाँ से सिरसावन तक रहता हूँ, आता जाता। अच्छा। सिरसावन में भी जो आश्रम है उसमें भी जाता हूँ, यहाँ भी रहता जी। तो गुरु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। गणेशानंद। गणेशानंद। तो और गुरु जी का आपके नाम, ये गुरुद्वारा? श्री श्री 108 श्री अवधूतानंद महाराज जी। तो यहीं पर महाराज जी भजन तपस्या इस समय यहीं कर रहे हैं? इस समय। जी। तो जी जैसे आपकी जो ये जटाएं या जो बाल दिख रहे हैं, इससे तो बहुत ही लग रहा है कि बहुत पुराने आप उसमें संत जीवन में हैं। महाराज जी क्या कारण हो गया था कि मतलब आप संत जीवन में आ गए? कुछ नहीं, गुरु आदेश। अच्छा, गुरु आदेश। तो मुझे भोजन प्रसादी ये सब की व्यवस्था सब भगवान के सहारे। अच्छा, भगवान सहारे, सब आकाश वृत्ति व्यवस्था। महाराज जी मतलब अगर कोई करना चाहता है तो उसका भी स्वीकार करते हैं? हाँ, क्षेत्रीय लोग देते हैं तो उनका स्वीकार करते हैं। मतलब बना बनाया भी पा लेते हैं या सिर्फ उस तरह सूखा दे? जैसी जो इच्छा हो जिसका। अच्छा। महाराज जी ये धूना में आपका क्या पक रहा है इसमें? ये तो दवा है। दवा? महाराज जी किस किस चीज़ की आप दवा बनाते हैं? अभी तो ऐसी कोई दवा नहीं तैयार है जी, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। महाराज जी जो पुराने संत थे वो अधिकतर जैसे पारे से चांदी या सोना ऐसा निर्माण कर देना ऐसे कर देते थे, तो क्या ऐसा भी आप कुछ? हाँ, कोशिश की है मैंने भी, लेकिन अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अच्छा, बाकी कोशिश की है मतलब तो थोड़ा भी सफलता नहीं हाथ लगी है। तो गुरुजी ये विद्या आपको मतलब सीखने की कहाँ से मिली? गुरुजी ने ही बताया। अच्छा, तो क्या गुरुजी ने ऐसा मतलब कुछ कर चुके थे? पता नहीं है, वो मेरे सामने तो उन्होंने कुछ किया नहीं, आए तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है। जी। अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे पता नहीं क्या सही है कि गलत है। जी। महाराज जी प्रभु भक्ति कैसे पाए? गृहस्थ में रहते हुए, माया में फंसे रहते हुए। माया क्या है? महाराज जी माया है, मोह माया चल रही है महाराज जी। माया का मतलब क्या है पहले ये तो बताइए। माया का मतलब महाराज जी धन, कहाँ कहाँ से धन अर्जित कर लें। माया पहले एक चीज डिक्लेयर करो, धन की माया या दुनिया की माया या बीवी बच्चों की माया। माया मतलब एक अलग रूप है। महाराज जी अभी तो मान लीजिए बीवी बच्चे नहीं है तो धन की ही माया एक लगी रहती है कि धन कमाए, कितना कमाए। तो इसलिए महाराज जी एक युवा के लिए मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि इस माया में फंसे हुए हैं और इसी में हमें भक्ति भी चाहिए। तो माया से प्रभु का क्या लेना देना? महाराज जी प्रभु का लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु को कैसे पाए महाराज जी? मैं वही कह रहा हूँ, माया से प्रभु का कुछ लेना देना। हाँ मिलेंगे। माया छोड़ आप जो है कितने टाइम ड्यूटी, कितनी देर ड्यूटी करते हैं? महाराज जी एक आदमी 8 घंटे ड्यूटी कर सकता है। 8 घंटे ड्यूटी करता है, कितने घंटे बचे? महाराज जी 8 घंटे करने के बाद 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में आप जितना भी टाइम निकाल सकते हैं उतना भजन के लिए निकाल लीजिए, उसमें क्या है। तो महाराज जी आजकल जो है वो मोबाइल का ज़माना चल गया है, आदमी 2 घंटे 4 घंटे उसी में खपा दे रहा है। तो अब ये तुम्हारी इच्छा है, उसमें कोई क्या कर सकता है। हाँ। भाई अब आपको उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है। भाई प्रभु के भजन में कुछ नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं है, जैसे चाहो वैसे जितना समय देना चाहो, सुबह शाम ही भजन होता है। कोई दिन रात 24 घंटे तो भजन करता नहीं। अब 8 घंटे ड्यूटी कीजिए, इसमें भी जो भी आपके पास मान लो टाइम है उतने भजन कर लीजिए सुबह शाम बस, और क्या। तो महाराज जी भजन करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है? हाँ, अच्छा, गुरु का होना जरूरी है बिना दीक्षा लेने के बाद ही? बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। अच्छा,
मतलब गुरु से गुरु दीक्षा ले लें, उसके बाद ही हम भजन करें। और महाराज जी जब तक हमारे पास गुरु नहीं है तब तक हम किस मंत्र का जाप करें या कैसे भजन की तरफ बढ़े आगे? मैं इसके लिए किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं देता। क्योंकि महाराज जी बहुत लोग क्या है कि वो कहा गया ना महाराज जी कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ये बात सही है। हाँ, तो महाराज जी इसके भी तलाश में कई लोग रहते हैं। कई लोग इस तलाश में भी रहते हैं कि अच्छा गुरु कहाँ मिले। अब ये तो मान लो आपको गुरु बनाना है, पहले किसी के साथ रहिए, साल 2 साल उसके टच में रहिए, उसका व्यवहार देखिए, कुछ भी जैसे आपको जो अच्छा समझ में कोई आ जाता है तो उस आधार पर आप बना सकते हैं। बाद बाकी इसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता। तो गुरु कुछ भी नहीं है। अगर वो गुरु मंत्र जानता है, अगर आपको गुरु मंत्र देता है तो आपको गुरु से विशेष कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, हो सकता है उनके पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं कर पाए हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी है। सही फल है, सही को कर तो महाराज जी भजन अगर कर लिया तो भजन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी? नहीं, तो महाराज जी तो पाप तो भोगना ही है। भजन करने से कोई पाप नष्ट नहीं होते। भगवान खुद राम ने आपके सामने पूरा रामायण लिखा पड़ा है, पूरा महाभारत पड़ा हुआ है। जब भगवान का ही नष्ट नहीं हुआ तो हमारा कैसे नष्ट होगा? तो भोगने से ही कटेगा। तो महाराज जी भजन करने का उद्देश्य क्या है कि अगर भजन करके प्राणी किस मतलब प्राणी का क्या लाभ होने वाला है महाराज जी? जो हमने कर्म किए हैं उसका तो हमें फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे हम भजन करते हुए पाप कर्म करें या मान लो भजन के पहले किया, अब नहीं करेंगे, वो तो हमें मान लो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम जो भजन करते हैं उसका हमारी आगे के लिए जो कहानी अगर रेगुलर हम ले जाते हैं अपने एंड टाइम तक, तो जो अगला जन्म हमारा है उसमें इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए अगर हमारे इतने ज़्यादा पाप नहीं है तो। लेकिन महाराज जी जो पाप हुआ है उस पाप को तो भोगना पड़ेगा। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कुछ ये कम हो सकता है। अच्छा, मतलब उसमें ऐसा होता है जैसे कोई कैदी पकड़ा जाता है, उसने कोई भी कर्म किया, चोरी की, डकैती डाली, अगर उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, मान गया कि हाँ मैंने किया, तो उसका आधा तो पहले माफ हो गया, अब रह जाता है आधा। अब आधा जेल में या हम कोई ऐसा सत्कर्म बन जाए, हो सकता है हमसे साधु नाते या आम दुनिया के नाते जैसे भी, तो हो सकता है वो पाप कट जाए, ऐसा है। अच्छा, तो महाराज जी मतलब भजन जो है महाराज जी सभी प्राणी के लिए जरूरी है। और महाराज जी इसमें उम्र का कोई वो नहीं है? नहीं। और महाराज जी गुरु दीक्षा लेने का सही टाइम क्या है? सब बिल्कुल 24 घंटे सही का टाइम है, 21 घंटे सही टाइम है, 3 घंटे गलत टाइम। 3 घंटे कौन कौन से महाराज जी? दोपहर 12 से 1, हाँ, शाम को सूर्य ढलने और मतलब रात आने के बीच में 1 घंटा, और रात को 12-1। अच्छा, 3 घंटे छोड़ करके आप किसी भी टाइम भजन कर सकते हैं। भजन कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। और महाराज जी गुरु दीक्षा लेने का सही टाइम क्या होता है? जैसे कि महाराज जी उम्र, क्या उम्र होनी चाहिए किसी की? उम्र कुछ नहीं मायने रखती, कोई उम्र नहीं मानी रहती है, किसी भी उम्र में आकर के ले सकता है गुरु दीक्षा। कि जो संत महाराज जी लोग होते हैं ये भजन के लिए कंदरा और पहाड़ी क्यों चुनते हैं महाराज जी? एकांतवासी क्यों चुनते हैं? इसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं। सभी हर समय के लिए जंगल नहीं होता, कुछ समय होता है। किसी मान लो गुरु ने हमारे बता दिया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 12 साल तक लोग इस बात को लेते हैं। उतने टाइम भर के लिए मतलब वो जंगल में जाते हैं, हो सकता है तब तक वहाँ मंगल हो जाता है। इसमें ढूंढ लो। बताए तो महाराज जी, बताए महाराज जी उस चीज़ को। ये जो कुटी में देख रहा हूँ वो ऐसी जगह पे है कि यहाँ तक सबका आ पाना मुश्किल है तो रोड से ही लगी हुई है, लेकिन महाराज जी लेकिन जो मेन रोड है उस मेन रोड से ये इतनी अंदर है,
जहाँ से हम लोग आ रहे हैं कम से कम 50-60 किलोमीटर तो आ गए, 60 किलोमीटर के आसपास आ गए हम लोग। चित्रकूट से 60 किलोमीटर यहाँ तक आ गए महाराज जी। तो चित्रकूट से बहुत ही बाहर है ये कुटी महाराज जी, यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है हर किसी का। तो इसमें क्या है, लोग आप साधुओं को देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे पड़े हैं जंगल में, कैसे क्या होगा। तो इतना दूर तक आ पाना। और महाराज जी ये भोजन भंडारा भी जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ वैसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो कुटी है इस कुटी में अभी जब मैं आया यहाँ पे तो महाराज जी जो है वो सत्तू वो जो है वो मतलब बना करके पा रहे थे। तो सत्तू जो है वो गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा लगता है महाराज जी। महाराज जी भोजन दोनों टाइम आपका है? नहीं, एक ही टाइम चलता नहीं महाराज चलते हैं समय बिल्कुल। महाराज जी जैसे कुछ मान लीजिए कोई किसी के ऊपर कोई बाधा है या कुछ है, तो अगर यहाँ पे आपके पास आए तो किसी के ऊपर कोई बाधा वाधा हो, अगर जैसे प्रेत बाधा होती है या ऐसा कुछ, तो महाराज जी अगर कोई यहाँ पे आए तो नहीं, कुछ नहीं महाराज जी, हम इसका कुछ नहीं करते। अच्छा, करने वाले लोग करते हैं। हाँ महाराज जी करने वाले तो करते हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं। कुछ नहीं है, लोग संत सेवा कर सकते हैं। हाँ महाराज जी मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि संत महाराज का, जैसे कि महाराज चैनल के माध्यम से लोग वीडियो देख रहे हैं आपको, तो चैनल के माध्यम से अगर उन्हें दर्शन होता है तो क्या वो दर्शन लाभदायक नहीं होता है महाराज जी? देखिए, जैसे मान लो हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके दर्शन से हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। जो उन्होंने रास्ते बताए हैं उस रास्ते पर चलने से ही हमारे जीवन में कुछ सुधार या जो भी आप समझते हैं, जो लालसा, जो पूछना चाहते हैं, किसी भी महापुरुष की, चाहे देवी हो या देवता हो या किसी भी महापुरुष का कोई भी ज्ञान हो या विज्ञान हो, जब तक उस पर हम अमल नहीं करेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। मतलब हमें उस जो रास्ता, जो मार्ग बनाए गए हैं उस मार्ग पे चलना है तभी। और दर्शन, जैसे हमारे लोग दर्शन कर लेते हैं, उनके अंदर भाव आ जाता है कि हमें इन संत भगवान की सेवा करनी है। तो महाराज जी आपके वहाँ पे कैसी सेवा करें, वो आपकी किस तरह की सेवा करना चाहें? वो भाव उत्पन्न, जैसे महाराज जी मान लीजिए मेरे ही भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं महाराज जी की सेवा इसका एक एकलव्य का जो एक उदाहरण है वो इसके लिए काफी है। अगर जो ये भक्त इस तरीके का है, जो एकलव्य का उदाहरण दिया गया हुआ, उन्होंने किसको गुरु माना जब गुरु उनके कोई नहीं थे, तो उस तरीके से आप अपना सकते हैं। अच्छा, तो महाराज जी गृहस्थ लोग कैसे सेवा करें? सेवा का मतलब, सेवा का मतलब जैसे महाराज जी आश्रम पे कुछ दान करना चाहें या आश्रम पे आकर के आपके मतलब कि जो भी यहाँ पे कार्य हैं उसमें हाथ बटाना चाहें, ऐसी कोई सेवा, या आश्रम पे आपके आना चाहें आपके दर्शन के लिए, ऐसा? हाँ, तो क्या आ सकते हैं महाराज जी? आज्ञा है? हाँ, तो आ सकते हो, आपका मतलब जो स्वागत और जो उनका भाव आए, जो भी सेवा यहाँ करना चाहे तो कर सकते हैं, स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और महाराज जी लोगों का ये भी प्रश्न है कि अगर आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? नहीं। अच्छा, आप शिष्य नहीं बनाते महाराज जी? नहीं, अभी हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई। अच्छा, अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तो अभी महाराज जी शिष्य का कोई ऑप्शन नहीं है? अभी हम खुद किसी के शिष्य हैं, उस पद पर आ जाएंगे तो फिर बताएंगे। अच्छा, तो महाराज जी ने बताया कि अभी जो है शिष्य महाराज जी नहीं बनाते हैं। और महाराज जी मान लीजिए किसी कोई मतलब किसी का शिष्य बना हुआ था और उनके जो गुरु हैं वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो वो उनको जो गुरु दीक्षा से मंत्र मिला था, क्या उसी मंत्र का जाप करें या फिर दूसरे? देखिए, सुनिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं सभी के लिए कहता हूँ, गृहस्थ हो, साधु हो, XYZ कोई भी है, लोग क्या करती हैं, गलती से भूल करके मान लो हमारे गुरुदेव समाप्त हो गए या पंच तत्व में विलीन हो गए, अब वो सोचते हैं इन्होंने कुछ बताया नहीं, मुझे मार गया रास्ता। और जबकि गुरु मंत्र पहले दे चुके हैं और लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, केवल गुरु का काम इतना ही होता है, एक बीज देना।
उस बीज की आप कीमत समझिए। एक बीज खेत में बोते हैं, वो कितना तैयार होता है, फिर वो उपजाओ, फिर वो कितना बड़ा झाड़ यानी पेड़ बन जाता है। एक बीज ही हमारे लिए काफी, जो हम उसी का पूरा पालन नहीं कर पाते हैं और हम तमाम इधर उधर दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, कोई गुरु ऐसा नहीं कि आपको ये बोल देगा कि शिव जी के तरीके के लो, समझाओ। वो किसी को बोल देना कि भसम भसम तो सब भसम हो जाएंगे, ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी गुरु है आपका, अच्छा है बुरा है, गुरु जी केवल एक माध्यम होते हैं। वो भले नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर वो तुमने गलती से गुरु बना लिए हैं और आपको कोई कहानी बाद में पता चली तो उसमें पछताने की जरूरत नहीं। आप उन्हीं के गुरु चरणों की बस ध्यान लगा करके सेवा कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, आपसे जो भी बन सके, बस हो गया। तो मतलब महाराज जी गुरु बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं, कभी नहीं, गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब किसी को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती है महाराज, बहुत बड़ी गलती है। तो महाराज जी थोड़ा सा इसका विस्तार में जानना चाहूँगा कि मतलब उस गलती का जो भाई जिस तरीके से हमारे एक पिताजी हैं, हाँ, सभी के हैं। हाँ, अब गलती से मान लो हम किसी को, मान लो अगर अलग पिता बनाते घूमे और हम माता जी से आज्ञा न लें तो कैसा रहेगा? हाँ महाराज जी, पाप के समान है महाराज जी, पूरा पाप है महाराज जी पूरा। इतना ही बड़ा दोष हमारे ऊपर लगता है अगर हम एक गुरु से दूसरा गुरु बदलते हैं। अच्छा, क्योंकि काम उतना ही है, चाहे आप एक नहीं 1000 गुरु कर लें, काम उतना ही है। बाद बाकी दुनिया का ज्ञान कैसे उससे अर्जित करना है, क्या तमाम, आप मोबाइल है, कई साधन है, उससे आप संगत से, सत्संग से, हर तरीके से आप प्रश्न करके उनका जहाँ पर आपसे कोई भूल चूक हो रही है वो सब आप अपने गुरु भाइयों से जानकारी ले लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और महाराज जी गृहस्थ के लिए संत संगत कितना जरूरी है? सत्संगत हर इंसान के लिए जरूरी है, गृहस्थ से लेकर के साधु तक के लिए। अच्छा जी, संत संगत के महाराज जी क्या लाभ है? सत्संगत के लिए लाभ इतना है कि जैसे हमारा ये कपड़ा और साबुन, अच्छा, जो हमारे कपड़े और साबुन का तालमेल है वो सत्संग का तालमेल है। अच्छा, मतलब कि भाई हम आप आपस में बात कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कुछ मान लो हो सकता है हमें नहीं जानकारी है, वो चीज आपको जानकारी, भले आपने गुरु किया या नहीं किया, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ना कोई उम्र से छोटा है, ना कोई उम्र से बड़ा है, ना कोई पंडित है, ना कोई यहाँ भिखारी है, सभी लोग एक तरीके से बराबर हैं, केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी का अंतर है। तो वो कमियां हम मतलब अपने मन का मैल, वो सत्संग के साबुन, सत्संग यानी एक साबुन है और संत समाज या हम तुम एक कपड़ा है। ये जो दिल का जो अंतरात्मा है, इसी को साफ करने के लिए हम सत्संग का उपयोग करते हैं। और कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर है वो हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं आप लोगों से कहीं से जानकारी मिलती है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं। इसी तरीके से काया कर्म मतलब जो है निर्मल होती है। महाराज जैसे कहा गया है कि 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति भी मिल गई तो जीवन जो है तर जाता है। तो महाराज जी प्रथम भक्ति संतन कर संग, तो पहली भक्ति से ही जीवन तर जाएगा महाराज जी? अब ये तो अपने अपने विश्वास के ऊपर है। हाँ, क्योंकि उसमें दिया है प्रथम भक्ति संतन कर संग, वो तो सब कुछ लिखा है, मैं तो बता रहा हूँ। बाद बाकी ये बता दिया कि ये देखने या मानने से कुछ नहीं होगा। भाई हम आपके, मान लो आपको हम मानते हैं हमारे इष्ट हैं, बहुत से लोग महात्मा गांधी को, सरदार भगत सिंह को, कोई सुभाष चंद्र बोस को, यानी और भी ये नए जमाने के हैं, पुराने में किसी को भी हम आदर्श अपना बनाते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, यही ना। तो पहले हमें उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए, कैसे किए, उस रास्ते पर चले तो बन सकते हैं वो। बिल्कुल महाराज जी, यही तरीका भजन का है। भगवान कहीं मिलते नहीं है, जिनसे अगर करनी बन जाती है, कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, कहने का मतलब तो एक भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। तो उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, वो खुद भगवान ही मतलब एक तरीके से माने जाते हैं। बात ये होती है भाई, हमने अगर कोई हमारे अंदर सिद्धि आ गई, आपको वयों मस्ती, आपने कुछ भी बोला, कोई भी दुख तकलीफ है, तो उसके लिए वो भगवान ही हो गया। बस इतना ही कारण है और कुछ नहीं है। तो भगवान का मतलब हम जिसको अपना वो चीज मानते हैं, इष्ट मानते हैं, कहने का मतलब हम वही बन सकते हैं। बात ये। अब महाराज जी संसार है, संसार में जो दुख है
इसका मूल कारण क्या है महाराज जी? लोग जो दुखी हैं, दुख को भोग रहे हैं महाराज जी, इसका मूल कारण क्या है महाराज जी? दुख क्यों आता है महाराज जी सबके पास, और सुख आता है तो सुमिरन नहीं होता महाराज जी? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दुख का मूल कारण असंतोष है। असंतोष। क्योंकि चाहे जितना बड़ा, बहुत से हमारे सामने पैसे वाले महात्मा बने पड़े हुए, एक से एक जज, एक से एक फैक्ट्री वाले, बहुत से लोग महात्मा बन चुके हैं, लेकिन क्यों? जब उनके पास पैसा था तो वो क्यों बने? हाँ, करोड़ों अरबों रुपया था उनके पास। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अपने घर की पीड़ा कलह की वजह से बाहर निकल आए और साधु बन गए। तो इसका केवल मात्र मतलब यही है, तो इसका मतलब यही है कि उनके पास संतोष नहीं। अच्छा। अब महाराज जी सुख में सुमिरन नहीं होता, ये गलत बात है। कहने को सही कहा गया 90% ऐसा है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं है। वो कहा गया ना महाराज जी, हाँ, सुख में सुमिरन सब करें तो सुख में करें न को। हाँ। अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे का हो। हाँ। बात सही है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं, 10%। आज की डेट में महाराज जी मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, कैंसर जैसी बीमारी, गठिया, जोड़, मतलब कैंसर को तो सबसे खतरनाक बीमारी बता दिया गया है कि इतनी खतरनाक बीमारी जो अभी तक ठीक भी नहीं हो पा रही है। तो महाराज जी इसके आने का क्या कारण है? क्यों लोग मतलब इसका भुक्तभोगी हो रहे हैं महाराज जी? इसमें कोई नई समस्या नहीं है। जो आज हमारे बीच में डंकल खान पान चल रहा है, कीटनाशक दवाइयों का, हमारा बीज ही बुझा हुआ कीटनाशक दवाई में आता है, इसको फिर बोया जाता है, इसके बावजूद फिर ऊपर से उसमें कीटनाशक डाला जा रहा है। तो ये सब अन्य तरीके का सब कीटनाशक हमारे अंदर जा रहा है। जब तक शरीर एक्सेप्ट करता है तब तक करता है, नहीं बोल गया। वो चाहे कैंसर के रूप में हो, किसी की बीमारी, किसी भी बीमारी के रूप में हो, वो सब इस तरीके से आ रहा है। और महाराज जी जब तक गुरु नहीं मिल जाते हैं तब तक किनका भजन किया जाए महाराज जी? अब ये तो ऐसा है कि अब हमें पता ही नहीं है कि हमें कर भी जाना है, अब रास्ता ही नहीं पता, तो हम कभी मानिकपुर निकलते हैं, कभी सतना निकलते हैं। हाँ। या कभी बम्बई पहुंच जाते हैं, लेकिन कर भी जाना है वो नहीं पहुंच पाते हैं। एक अनभट घूमने से क्या मतलब है, आइडिया से। मतलब महाराज जी भटके वो को चाह रहा हूँ कि रास्ता मिल जाए। जो लोग अभी गुरु के जैसे महाराज जी क्या होता है ना, शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फिर उन्हें नहरा रहे हैं, धुला रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं कि गुरु मिल जाएंगे। तो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो गुरु बताए मेरे हिसाब से वही सब लोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे खास करके ज्यादातर लोग यही देखा देखे कि आप व्रत कर रहे तो हम भी रख लें, तुम शिव जी पूज रहे तो हम भी पूज लें। ये देखा देखी से कोई मतलब नहीं है। महाराज जी मैं व्रत के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी। क्या महाराज जी अगर हम व्रत रह करके भगवान की सेवा करते हैं तो क्या भगवान खुश होते हैं महाराज जी? नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ। सभी जीवों का अंदर ईश्वर का वास है, और हम उसी ईश्वर को हम भूखा रख के और हम किसको तारने की या किसको खुश करने की बात करते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो हाँ, किसी उपयोग के लिए कि मान लो हमारे महापुरुषों ने कहा कि हफ्ते में एक दिन उपवास आप कर सकते हैं, किस लिए? जीवन कल्याण के लिए। कि हम एक दिन अगर पूरा देश न भोजन करें तो हमारा कितना गल्ला बच जाएगा। वो किसी गरीबों के खाते में चला जाए या गरीबों को दान कर दिया जाए, उस नाते तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम किसी देवी देवता के खुश करने के लिए उपवास रखें तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि भक्त भूखा रह करके हमारी सेवा करे। भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो आपके अंदर बैठा है। इसका मतलब भूखा वो भी, आपने भोजन नहीं किया तो वो भी भूखा। वही भूखा है, तो फिर आप पूजा किसकी कर रहे हैं, किसको उपवास रख रहे हैं? तो जैसे महाराज जी लोगों का ये कहना होता है कि आज मुझे शंकर जी का व्रत रखना है तो मेरे को शंकर जी मिल जाएंगे महाराज जी। तो उस आडंबर से आपने बाहर वही निकाली। लोग जाने मुझे जितना अपना ज्ञान मालूम है। हाँ। और या हमारे गुरुदेव ने बताया इस बारे में सख्त मतलब हिदायत दी कि नहीं, कभी भी उपवास नहीं करना गलती से। अच्छा।